नमस्कार। चलिए बात करते हैं एक नए मेथड के बारे में। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर का एक्स माइनस 1 तथा वाई प्लस 2 की घातों में टेलर श्रेणी द्वारा प्रसार कीजिए। अभी तक अपन लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी एक चर के लिए टेलर प्रमेय। तो ये अब अन्य विधि है दो चरों के लिए टेलर प्रमेय, बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। चलिए बात करते हैं टेलर प्रमेय के बारे में, आगे बताया जाएगा। पहले हल की बात करते हैं। तो दिया है कि एफ एक्स वाई मतलब दो चरों का जो फलन है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, और दो पॉइंट दिए गए हैं, एक दिया गया है एक्स माइनस 1, एक दिया गया है वाई प्लस 2। इनको जैसे जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स का मान 1 आएगा जिसको ए बोलेंगे, और y का मान -2 आएगा जिसको b बोलेंगे। अब टेलर प्रमेय के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से इसे समझना है। आप देखेंगे कि टेलर प्रमेय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू होता है एफ ए बी, मतलब जो फलन है उस पर a का मान है आपका 1 और b का मान यहाँ निकला है -2, उस पर मान निकालना। उसके बाद में सेकेंड नंबर का स्टेप रहता है इतना कि x माइनस ए एफ एक्स ए बी प्लस वाई माइनस बी एफ वाई ए बी, मतलब एफ एक्स ए बी का मतलब होता है कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और a और b जो भी आपके प्रसार पद दिए होंगे उनसे एफ एक्स का मान निकालो, और एफ वाई का मतलब होता है कि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और ए बी पॉइंट पर उसका मान निकालो। उसके बाद में तीसरे स्टेप का फॉर्मूला होता है +1/फैक्टोरियल 2, इस पूरे फलन का होल स्क्वायर करना है। तो आप देखेंगे कि अगर हम पहले वाले का होल स्क्वायर करें तो बनेगा फॉर्मूला x माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स ए बी, मतलब फलन का 2 बार x के सापेक्ष अवकलन। फिर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर की बात करें तो y माइनस बी का होल स्क्वायर एफ वाई वाई ए बी। फिर होता है आपका 2ab, मतलब 2 के साथ में ये वाला भी पार्ट और ये वाला भी पार्ट। तो ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, और ये x के सापेक्ष अवकलन है, ये y के सापेक्ष, तो एफ एक्स वाई ए बी। ये आपका तीसरा पार्ट आ गया। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की। तो चौथा पार्ट होता है +1/फैक्टोरियल 3। अब इसी वाले फलन का क्यूब निकालते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 1/फैक्टोरियल 3 के बाद अपन लिखेंगे a क्यूब, यानी मतलब इस पूरे फलन का क्यूब। तो हो जाएगा x माइनस ए की होल घात 3 एफ एक्स एक्स ए बी, बी क्यूब, तो बी क्यूब का हो जाएगा y माइनस बी की होल घात 3 एफ वाई वाई ए बी। उसके बाद होता है अगला स्टेप 3a², इसका स्क्वायर करना है, इसे ज्यों का त्यों लिख देना है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी इंटू एफ एक्स एक्स वाई इंटू ए बी पॉइंट पे। फिर 3ab² x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एफ वाई वाई एक्स कॉमा ए बी। तो काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। 3 पदों तक प्रसार करना ही करना है, मतलब ये फॉर्मूला आपको पूरा लिखना है। भले ही इनके आंशिक अवकलन के मान 0 निकले, लेकिन पूरा 3 पदों तक फैक्टोरियल 3 तक के मान यानी R3 तक पूरा का पूरा मान लिखेंगे। उसके बाद में जो ये पॉइंट हैं a और b, यानी a बराबर है 1 और b बराबर है -2, तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ a बराबर 1 और b बराबर -2। ये a बराबर 1 और b बराबर 2 इस प्रमेय में रख देना है। तो आप देखेंगे एफ एक्स वाई का एफ एक्स वाई रहेगा, यहाँ है आपका एफ ए बी, तो यहाँ रख देंगे अपन लोग f1 -2, फिर यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाया, x माइनस ए यानी x माइनस 1 इंटू एफ एक्स ए कॉमा -2। अगला स्टेप है y माइनस बी का, तो y और b का मान है -2, तो यहाँ पर y प्लस 2 हो जाएगा एफ वाई 1 -2। और इसी तरह से फिर रखेंगे 1/फैक्टोरियल 2
एक्स माइनस ए लिखा होता है इधर, तो अपन ए की जगह एक रख देंगे। फिर है आपका एफ एक्स एक्स ए बी, तो अपन एफ एक्स एक्स एक कॉमा माइनस दो रखेंगे। फिर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ वाई वाई ए बी, तो वाई प्लस दो का होल स्क्वायर एफ वाई वाई एक कॉमा माइनस दो। उसके बाद में प्लस दो, तो प्लस दो, और x माइनस ए की जगह x माइनस वन, और y माइनस बी की जगह y प्लस दो, और एफ एक्स वाई ए बी की जगह एफ एक्स वाई एक कॉमा माइनस दो। जैसे और फिर इसी तरीके से हमने डॉट 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 ये किया है, तो आपको R3 के भी पदों में x बराबर एक और ए बराबर एक और b बराबर माइनस दो रख देना है। जैसे आप रख दोगे तो इसे समीकरण नंबर एक बना लेना है। उसके बाद फिर सवाल आसान है। अपन ने देखा कि सबसे पहले हमें एफ एक कॉमा माइनस दो का मान निकालना है। तो आपने देखा कि फलन का मान होता है एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। जैसे ही एफ एक कॉमा माइनस दो का मान निकालेंगे फलन में रख के, अर्थात एक्स की जगह एक रखना है और वाई की जगह माइनस दो रखना है, तो आप देखते हैं कि आंसर आएगा आपका क्या, माइनस का 5। उसके बाद है अगले स्टेप में कि x माइनस जो 1 है वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब अपन को मान निकालना है एफ एक्स एक कॉमा माइनस दो का। तो एफ एक्स का मान निकालेंगे तो इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन। तो दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और एक्स वाई का x के सापेक्ष करेंगे तो अकेला y बचेगा, और वाई स्क्वायर का अवकलन आंशिक अवकलन करेंगे तो 0 होगा। जब इस एक्स के सापेक्ष फलन में x की जगह एक और y की जगह माइनस दो रखेंगे तो आपको इसका मान 0 प्राप्त होगा। अगला मान प्राप्त करते हैं एफ वाई एक कॉमा माइनस दो का। तो पहले तो y के सापेक्ष अवकलन चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस दिए गए फलन का यदि हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, एक्स वाई का y के सापेक्ष x होगा, और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। आगे माइनस था तो ज्यों का त्यों रहेगा माइनस। जब एफ वाई में ये बिंदु रखेंगे तो इसका मान भी क्या आएगा, 5 आएगा। अब अगला मान है एफ एक्स एक्स एक कॉमा माइनस दो का, मतलब x के सापेक्ष पहले दो बार अवकलन करो। तो जैसे एक बार x के सापेक्ष पहले से अवकलन था, इसका अवकलन करेंगे तो 2x जहाँ लिखा है ये 2x का 2 हो जाएगा और y का 0। तो हालांकि इसमें बिंदुओं का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एफ एक्स एक कॉमा माइनस दो का मान 2 ही आएगा। इसी तरह से वाई के सापेक्ष करेंगे दो बार, तो ये इसी वाले फलन का जहाँ अपन एक बार y के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका फिर से y के सापेक्ष करेंगे तो x का 0 हो जाएगा, और -2y का माइनस का 2 आएगा। इसमें भी कोई फलन नहीं है, तो इसमें इन बिंदुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एफ वाई एक कॉमा माइनस दो का मान भी माइनस का 2 ही आएगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट स्टेप, ये एफ एक्स वाई ए बी का। तो एफ एक्स वाई ए बी का मतलब होता है चाहे एक्स वाले फलन का, चाहे इस एक्स वाले फलन का वाई के सापेक्ष कर दो, और चाहे इस वाई वाले फलन का एक्स के सापेक्ष कर दो अवकलन। तो आप करके देखेंगे तो आपको एक मिलेगा। इसमें भी एक्स वाई की कोई पद नहीं है, तो यहाँ पर भी फलन का कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद निकालेंगे यहाँ डॉट 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 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अभी और मान निकाल लें। हमने आपको बताया था कि आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला 3 पदों तक लिखना है, भले ही उसका मान 0 क्यों ना हो। तो आप अगला देखेंगे कि 3 बार अवकलन करना है तो 0 होगा, 3 बार y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भी 0 होगा, क्योंकि देख लो यहाँ अचर पद दिख रहे हैं। 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद एक बार y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो भी 0 होगा। एफ वाई यानी f का 2 बार y के सापेक्ष करोगे, फिर एक बार x के सापेक्ष, मतलब 3 बार अवकलन करोगे तो इसका मान भी 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ जो डॉट 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 लिखा है सभी मानों को दर्शाना है, और सब मान लगभग 0 आएगा, इसलिए हमने यहाँ डॉट डॉट कर दिया। अब इन मानों को समीकरण नंबर किस में रख देना है, 1 में। तो आपका टेलर श्रेणी का प्रसार प्राप्त हो जाएगा। देखो जैसे एफ एक्स वाई है शुरुआत में, तो अपन ने पूरा का पूरा फलन लिख लिया। फिर है आपके पास में एफ एक कॉमा माइनस दो, एफ एक कॉमा माइनस दो का मान आपने -5 निकाला था। उसके बाद देखते हैं कि अगला मान है x माइनस 1 इंटू एफ एक्स एक कॉमा 2। तो अपन ने ये मान हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसका मान क्या है, 0 है, तो ये पद पूरा गायब कर देगा। अगले स्टेप की बात करते हैं, तो अगला है y प्लस 2
वाई प्लस 2 है और उसके बाद एफ वाई 1, -2 है, तो एफ वाई 1, -2 का मान 5 आया था, तो अपन ने 5 इंटू वाई प्लस 2 रख दिया। प्लस इसी तरह अगला स्टेप है 1/2 और बाकी सभी मानों को रखना है, इसका भी मान, एफ वाई वाई का मान, एफ एक्स वाई का मान। तो एक तरीके से श्रेणी में प्रसार दिख जाएगा और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, कोई कैलकुलेशन वगैरह सॉल्व नहीं करनी है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।